सत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही सुंदर चर्चा कुछ दिनों से चल रही है, मन की प्रसन्नता। और मन की ऐसी प्रसन्नता जो कभी घटे बढ़े नहीं, हमेशा एक रस बनी रहे, शाश्वत प्रसन्नता, शाश्वत निर्मलता। क्योंकि आज के युग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता यदि किसी चीज़ की है तो वो इसी की है। हम देखते हैं कि कहीं भी जीवन में 99% आज प्रामाणिकता का लोप हो गया है। प्रामाणिकता का मतलब है सच्चाई का, ईमानदारी का। और प्रामाणिकता के बिना हमारे आध्यात्मिक दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक होता है नैतिकता, एक होता है धार्मिकता। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नैतिक होना बिल्कुल अलग है, धार्मिक होना बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें भी धर्म बड़ा है, धार्मिक होना ज़्यादा बड़ा है। धार्मिक होने के लिए पहले नैतिक होना जरूरी है। नैतिक का मतलब है जो अपने जीवन में सच्चाई का पालन करता है, ईमानदारी का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का, संयम का पालन करता है। जो माने एक दृष्टि से कहें तो यम नियमों का जो पालन करता है, ये नैतिकता की दृष्टि में आता है। और जो नैतिक होता है वो फिर अगला स्टेप है उसका धार्मिक होना फिर। लेकिन आजकल देखा ये जाता है कि व्यक्ति धार्मिक दिखाने की कोशिश तो कर रहा है फिर भी, लेकिन नैतिकता को बिल्कुल दांव पे लगा दिया। नैतिक नहीं है। और जब तक नैतिकता का पालन नहीं हो रहा तब तक धार्मिक होने का व्यक्ति स्वांग तो रच सकता है, नाटक तो कर सकता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक होता नहीं है। आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी दुकान के ऊपर आने वाले जो ग्राहक हैं उनके साथ कितनी ठगी करता है। जो कम मूल्य का कपड़ा है वो अधिक मूल्य में बेच देता है। एक व्यक्ति खाने पीने की चीजों में कितनी ठगी करता है। वो घी के साथ कुछ और मिला करके दे देता है, दूध के साथ कुछ और मिला करके दे देता है। एक व्यक्ति जो मसाले आदि बनाते हैं उसमें इतनी मिलावट करता है, ठगी करता है कि वो मिर्ची के नाम पे पत्थर भी पीस के दे देता है, उसमें क्या क्या लाल रंग मिला देता है, हल्दी में पीला कलर मिला देता है। और दूसरे व्यक्ति से, और वही व्यक्ति शाम को मंदिर में भी चला जाता है या सुबह मंदिर चला जाता है दुकान जाने से पहले। तो धार्मिक होने का स्वांग तो रच रहा है, लेकिन नैतिक नहीं है वो व्यक्ति। वो मस्जिद में भी चला जाता है, गिरजाघर में भी चला जाता है, लेकिन और चाहता क्या है? जो व्यक्ति दिन भर अपने व्यापार में खुद मिलावट करता है, ठगी करता है, वही व्यक्ति जब किसी किसान के यहाँ
दूध लेने के लिए जाता है तो उसको लगता है मेरे को प्योर दूध मिलना चाहिए। और जो किसान अपने यहाँ अपने दूध में, अपने घी में, सब्जियों में मिलावट करता है, उनको इंजेक्ट करता है, वो किसान ये चाहता है कि जब मैं मार्केट में किसी के यहाँ मसाले लेने जाऊं या कोई अन्य पदार्थ लेने जाऊं, तो सोना लेने जाऊं, सोना खरीदने जाऊं तो 24 कैरेट मिलना चाहिए। हर व्यक्ति दूसरे से प्रामाणिकता की अपेक्षा करता है, ईमानदारी की अपेक्षा करता है कि दूसरे ईमानदार होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, दूसरे व्यक्ति मिलावट ना करें, ऐसे नैतिक होने चाहिए। लेकिन वही काम व्यक्ति खुद कर रहा है। उसको लगता है मैंने दूसरे को ठग लिया मिलावट करके। लेकिन ये ठगाई कितने दिन चल सकती है? कोई व्यक्ति एक बार ठगा जाएगा, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम 5 बार, उसके बाद तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं उसके पास। तो वास्तव में 5 बार ठगाई करके इस व्यक्ति ने दूसरे को नहीं ठगा, बल्कि ये स्वयं ठगा गया, क्योंकि सदा सदा के लिए इसने विश्वास खो दिया अपना। और जो नैतिक व्यक्ति होते हैं, हो सकता है एक दिन उनका सामान अच्छा नहीं है और वो आपसे कह देते हैं कि भाई आज मेरा सामान ठीक नहीं है, आज मेरी सब्जियां फ्रेश नहीं है, खरीदने के योग्य नहीं है, अब की बार जो तेल आया है ये रिफाइंड है, इसमें केमिकल्स हैं, ये आपके खाने योग्य नहीं है। तो उस दिन का तो उसको लॉस हो गया, लेकिन आगे तक के लिए उसने बहुत बड़ी कमाई कर ली, क्योंकि एक विश्वास जमा लिया उस व्यक्ति ने। तो एक होती हैं अल्पकालीन योजना, एक होती है दीर्घकालीन योजना। तो व्यक्ति दीर्घकालीन के बारे में नहीं सोचता है कि अंततोगत्वा जाकर के इसका क्या परिणाम होगा। वो छोटे छोटे लालच में बंध जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो छोटे लाभ के लिए बड़े लाभ को छोड़ रहा है। अब जो व्यक्ति इस प्रकार का स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, आध्यात्मिक साधन को नहीं अपनाते हैं, सारा समय शरीर को ही खिलाने पिलाने में, शरीर को सजाने संवारने में, शरीरों से ही हंसी मजाक करने में, शरीर के धरातल पर चुगली चाटा करने में, इसी में सारा टाइम बिताते हैं, तो उनको तात्कालिक तो सुख मालूम पड़ता है। उनको लगता है कि हम तो बड़े सुखी हैं। और एक बेचारा प्रयास कर रहा है, उपवास कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है और ईमानदारी का पालन कर रहा है, उसको सब बुद्धू मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो छोटे को छोड़ के बड़ी कमाई कर रहा है। बड़े के लिए उसने छोटे को छोड़ दिया है। और दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने छोटे के लाभ के लिए बड़े लाभ को छोड़ दिया है। तो वास्तव में समझदार वो होता है जो दीर्घकालीन योजना में बेनिफिट कमाना चाहता है, वो समझदार होता है। तो जब तक ये नैतिकता हमारे जीवन में नहीं आती है, देखो आज आप सब भी जानते हैं सब वस्तुओं में कितनी मिलावट है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ऐसे खुश हो जाता है ना कि जी हम तो शाक सब्जी खाने वाले हैं, शाकाहारी व्यक्ति हैं, तो वो शाक सब्जियां भी मिलावट से रहित नहीं है। किसान इतनी छोटी सी लौकी जो रात को होती है उसमें इंजेक्शन लगाता है, सुबह वो इतनी लंबी मिलती है। जो सुबह छोटा सा टमाटर है उसको इंजेक्ट कर देता है, बड़ा बन जाता है, एक ही दिन में मार्केट में ले आता है। और वो जो इंजेक्शन का जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में आकर के हमें अनेक अनेक रोगों से ग्रस्त कर रहा है। तो वस्तुओं में मिलावट हो रही है, उससे पहले व्यक्तियों के मनों में मिलावट हो रही है। मन पवित्र नहीं है। मिलावट वही तो व्यक्ति करेगा जिसके मन में मिलावट आ गई पहले। तो जैसे मिलावटी वस्तु डेंजरस हैं,
हानिकारक हैं, खतरनाक हैं, उससे हजारों गुना खतरनाक मिलावटी मन है। तो हमें उस मन को यदि हम पहले परिशुद्ध कर दें, सब मनुष्यों के मन यदि शुद्ध हो जाएं, तो फिर बाहर की तो मिलावट अपने आप ही चली जाएगी। जो प्रामाणिक व्यक्ति है वो बाहर की वस्तुओं में मिलावट कर ही नहीं सकता है। अच्छा, इस विषय में विदेशी फिर भी हमारे से आगे हैं, इतनी मिलावट नहीं होती है विदेशों में। और यहाँ पर व्यक्ति ने धार्मिक चद्दर ओढ़ रखी है और अनैतिक काम करता है, इसलिए वो फिर भी थोड़े से सुखी हैं, खुश हैं, ये व्यक्ति और ज़्यादा परेशान है। मतलब भारत जैसे देश में, जो ऋषियों का देश है, जो संतों का देश है, जो वेदों का देश है, उपनिषदों का देश है, 6 दर्शन का देश है, गीता रामायण महाभारत का देश है, उसमें डिप्रेशन क्यों होना चाहिए? और आंकड़े तो बता रहे हैं कि अभी पश्चिम की बजाय भी अव्वल चल रहा है और ज़्यादा हो रहा है। और आंकड़े तो केवल जो दर्ज हो जाते हैं वही बताते हैं। घरों में कितने लोग तो ऐसे हैं जो बताते ही नहीं हैं, लेकिन गड़बड़ तो है। तो इसलिए इसका सुधार कैसे हो, इसके सुधार का उपाय वही है जो हम इतने दिन से चिंतन कर रहे हैं। मन की पवित्रता, मन की प्रसन्नता, मन का शाश्वत सुख से युक्त होना। तो इसमें कई उपाय बताए हमने आपको, और अभी पिछली 2 क्लास में जो बताए तो वो एक बताया भावनाएं। भावना पे काम करना शुरू करें। देखो, कार्य करने से ही परिणाम आएगा, बिना किए नहीं आए, केवल सुनने से नहीं आएगा। तो भावनाओं पे काम करना शुरू कर दिया, आप पकड़ने लग गए, भावनाओं को पकड़ने लग गए, बढ़िया, काम शुरू हो गया। यदि यात्रा एक कदम भी चलना शुरू हो गया तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर जैसे जैसे उसका लाभ मिलने लगता है तो कदम बढ़ जाते हैं, चाल तेज हो जाती है। फिर जब सुख मिलने लगता है ना तो गति बढ़ जाती है फिर। तो आपसे निवेदन है कि भावनाओं के ऊपर सुबह से शाम तक जरूर आप काम करें, प्रामाणिकता से करें। और कब कौन सी भावना आई और आप उसको चेंज कर पाए या नहीं कर पाए, ये एक अगला काम है। हो सकता है कि कभी भावना आई, आपने उसको पकड़ लिया लेकिन चेंज नहीं कर पाए, काफ़ी देर तक वो अपना काम करके चली गई। कोई बात नहीं, आपने देखा तो सही ना, इतना तो इम्प्रूवमेंट है। और फिर उसके स्थान पे आप दूसरी भावना लाने लग जाएंगे तो वो चली जाएगी, क्योंकि ये भावनाएं और विचार क्षणिक होते हैं। तो हम जब उसका सम्मान नहीं करते और दूसरे का आह्वान कर लेते हैं, हमारे चारों तरफ एक क्षण में कम से कम 1,40,000 डिवाइन तरंगें, डिवाइन वाइब्रेशंस हमारे पास से होकर के गुजरती हैं हर क्षण। 1,00,000 मान लो आप। अब वो 1,00,000 डिवाइन वाइब्रेशंस में से, तरंगों में से हम कितना रिसीव कर पाते हैं? बच्चे तो बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं, क्योंकि उनका मन पावन है, तरंगित है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप ही आके जुड़ जाती हैं। और बड़े व्यक्ति का, जैसे वो चुंबक होते हैं ना, और चुंबक के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लग गई हो ऊपर, तो अब वो खींच नहीं पाएगा, आकर्षित नहीं कर पाएगा लोहे को, तो पहले उसको साफ करना होता है। तो बच्चों का मन तो चुंबक की तरह, स्वच्छ चुंबक की तरह से है, तो इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा कैच कर लेते हैं। बस बच्चों को तो ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए, फिर आगे का काम वो अपने आप कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, 3 साल से लेकर के, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 महीने के आ गए थे, उन्होंने आंखें यहाँ खोली हैं। तो
तो उन्होंने तो दूसरी दुनिया देखी ही नहीं, इसलिए उनके लिए नैतिक होना, धार्मिक होना, वेद शास्त्र गीता आदि को याद करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि उनके चित्त में अभी दूसरी चीजें तो कुछ डाली नहीं। हमारे लिए मुसीबत इसलिए है कि पहले इतना भर रखा है, तो अब गीता के लिए स्थान कहां से निकालें। तो हम उन डिवाइन वाइब्रेशंस का आह्वान करें, आह्वान करेंगे तो फिर वो हमें बताएंगे कि मैं आ तो रही हूं, आने को तैयार हूं, लेकिन आप थोड़ा सा स्पेस खाली करो। तो फिर हम स्पेस हटाने लगते हैं, हम उसको लाएंगे तो दूसरे को हटाना ही पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। तो पहला मैंने बताया भावनाओं के ऊपर कार्य करें, और कल फिर जो बताया था उससे पहले बताया एक तत्व का अभ्यास करें, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। एक तत्व का अभ्यास का मतलब मैं आत्म तत्व हूं, इसका अभ्यास करें। तो कुछ अपने मोबाइल में कुछ कोई रिंगटोन, ओम, ऐसा कुछ लगा लीजिए, जैसे अलार्म लगाते हैं ना, ऐसे। तो फिर वो 1 घंटे में, हर घंटे का लगा लीजिए कुछ ऐसा। हर घंटे में जब वो आपका मोबाइल ओम बोलेगा तो आपको याद आ जाएगा मैं तो एक विशुद्ध आत्मा हूं। ये है एक तत्व का अभ्यास। वैसे याद नहीं रहता है व्यक्ति को, तो पहले क्या करते थे, बोलते थे भाई तू इसको अपने पल्लू में गांठ बांध ले, तो वो अपने पल्लू में गांठ बांध लेता था, तो जिधर भी वो गांठ चुभती थी उसको याद आ जाती थी फिर वो बात। तो आपको जैसे भी सुविधा लगे, अब आजकल तो मुझे लगता है मोबाइल में ज्यादा सुविधा है, क्योंकि वही व्यक्ति के सामने रहता है, तो आप उसमें ही कोई टोन लगा लीजिए, कुछ उसमें ऐसा अलार्म लगा लीजिए, तो वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास कराता रहेगा हर घंटे में। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। आप 30 सेकंड के लिए भी यदि दिन में 10, 12, 15 बार ये अभ्यास कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से जीवन की दिशा बदल जाएगी, फिर चेंज आना शुरू हो जाएगा जीवन में। तो ये 2-3 उपाय मैंने बताए। आज फिर मैं चाह रही थी, क्योंकि अब ये मामला थोड़ा गहरे में चलने लग गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक तो ठीक है। धारणा ध्यान वाला जो फील्ड है उसको हम थोड़ा सा अभी बचा के रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वो सिर के ऊपर से उतर जाएगा फिर समाधि वाला जो पार्ट है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब हम आपको आगे एक उपाय बताएंगे अष्टांग योग का। योग दर्शन का जो द्वितीय पाद है इसमें से कुछ लेंगे, उसके बाद गीता से लेंगे, फिर रामायण से लेंगे। तो मैं अष्टांग योग को प्रारंभ करूं उससे पहले आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। 2 बहनें हाथ उठा रही थी, सुधाताई और माता मंजूश्री जी, तो पहले ये पूछ लेंगी, और शकुंतला जी भी उठा रही हैं। जी प्रणाम जी। एक्चुअली मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं था। कल जो आपने एक बार बात करी थी, तो उसके बाद से उस समय कि हम जब किसी की सहायता करते हैं तो कहीं ना सही से दिव्य शक्तियां हमारी मदद करती। ये मैं सत्य घटना आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ये मतलब छोटा ही टाइम है, कहानी सुनाने का समय नहीं है, शॉर्ट में बताओ। हाँ जी शॉर्ट में बता रही हूँ। मेरे बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, वे दोनों बहुत बीमार हो गए और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। डॉक्टर काफी दूर था, बीच में 4-5 किलोमीटर। मैं गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रही थी, बिल्कुल बीच रास्ते में, जहाँ 2 किलोमीटर इधर कुछ नहीं था, 2 किलोमीटर इधर कुछ नहीं था, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं और मेरी बेटियां खड़े हैं परेशान, और क्या करें कुछ नहीं। मैं टायर वगैरह निकालने लगी, तभी दूर से एक साइकिल चलती हुई नजर आई, थोड़ा डर भी लगा। तो पास आया तो मैंने कहा भैया, थोड़ी वो पूछने लगा क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसे टायर पंचर हो गया है, अभी मेरे से तो होगा नहीं, आप कुछ हेल्प कर देंगे? बोले हाँ ये तो 2 मिनट का काम है। उसने पूरा स्टेपनी वगैरह खोला, टायर बदल दिया। और मैं तो इतनी कृतज्ञता से, इतनी भावना से मैंने कहा भैया आपका बहुत धन्यवाद। मैंने उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करी, नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ काम करते हो? मैं यहाँ पे ना, आप जिधर जा रहे ना, उसने एक जगह बताई, वहाँ ऑप्टिकल शॉप है, उस पर काम करता। ठीक है, वो चला गया। और फिर मैं जब उस साइड गई, डॉक्टर के पास जाना ही था,
बहुत शॉप ढूंढी तो शॉप नहीं मिली। मैंने कहा छोड़ दो, अभी रात हो रही है, घर जाएंगे। 2-3 दिन बाद मैं फिर गई, कोई शॉप में पूछा, वो शॉप ही नहीं है पूरे एरिया में एक भी ऑप्टिकल। उसका नाम तो छोड़ दो, उसने कहा तो कोई ऑप्टिकल शॉप ही नहीं है। अब मैं तब से मिस्ट्री में हूँ, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया, और झूठ बोल के क्या मतलब मुझे बता के क्या वहां है। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर जो है ना सब देखता है। ठीक बात। और उसकी बात से फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे परिवार वाले भी बोलते थे तू तो गाड़ी लेके खड़ी रहती है ड्राइवर के जैसे, कोई भी आए किसी को परेशानी हो ठीक ठीक, हाँ करती हैं माता जी ऐसे। जी जी जी, सुधा अब आप बोलिए। प्रणाम दीदी माँ। प्रणाम जी। आज का जो टॉपिक चल रहा है, अच्छी भावनाओं का परिणाम अच्छा होता है, अच्छे व्यवहार अच्छे विचारों का परिणाम अच्छा होता है। तो ये अनुभव मैंने बहुत अच्छा मैंने किया खुद में अनुभव। मेरी माता जी अभी बीमार थी तो उसके पास ही थी मैं। तो सुबह सुबह जब अपना वेद पाठ का पाठ चलता था और ये तनाव मुक्ति का जो पाठ है शाम का, तो सुबह शाम मेरी माता जी सुनती थी। वायरल हो गया था, आंखें भी नहीं खुलती थी जी जी। तो 2-3 दिन आपको सुनना और ये अच्छे विचार आपके अच्छी, उसमें से जो अच्छी भावनाएं आपको आपकी जो आई, तो वो जो वाइब्रेशन है तो माता जी को बहुत अच्छा लगा। आंखें खोल के वो सुनती थी और ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय मांगी माता जी और उन्होंने कहा, मराठी में कहा कि दीदी जी की वाणी बहुत ओजस्वी है, तेजस्वी है। ओघवती वाणी मतलब बिना रुके आपके मन में जो अपने आप विचार आते हैं। तो बोल रही थी कि ये कोई पढ़ के हमें सिखाती नहीं है, मतलब किताबी ज्ञान इनका नहीं है, ये इनके अंदर से आने वाले जो विचार है ये हमें सुनाती है। और ये कोई दिव्य आत्मा है और हो सके तो मुझे रोज सुनना हो तो मैं और ज्यादा जीऊंगी और बीमार नहीं हो जाऊंगी। तो ये अच्छी भावनाओं का और अच्छे विचारों का अनुभव मुझे आ गया। तो दीदी माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये परिवर्तन हम में भी आ रहा है। और अभी जो अपनी कक्षा शुरू होने से पहले चर्चा चल रही थी बहनों की, बहुत अच्छे लग रहे, चेहरे प्रसन्न लग रहे, तो ये इसी का नतीजा है दीदी माँ की जो आप सिखा रहे हो उस रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, वही वैसे ही विचार हम कर रहे हैं और वैसे ही भावना हमारे अंदर आ रही है। प्रणाम दीदी माँ। प्रणाम। ये तो बहुत अच्छी बात है और आपको इसीलिए ही ये एक तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, मैंने पहले दिन भी कहा था, ये भगवान का प्रसाद है हमारे लिए, गुरुओं का प्रसाद है। और प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता, बांट के खाया जाता है। इसलिए आप जो आपको यहाँ से अच्छा लगता है वो दूसरों को बांटा करें। मैं भी प्रसाद ही बांट रही हूँ। मेरे को जो मेरे गुरुजनों से मिला, जो मैंने कहीं अच्छी पुस्तकों से पढ़ा, किसी दूसरे संत महात्माओं से सुना, और अभी भी जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ या उनसे साक्षात सुनने में मिलता है, तो वो उनको मैं ऐसे समझती हूँ ये हीरे मोती की तरह से हैं। फिर मैं उनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर मेरे को जो आप जैसे भाई बहन मिलते हैं जो जिनको ये चीज़ें पसंद हैं, तो फिर मैं उनको बड़े प्रेम से बांटने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही इसको, प्रसाद को हमें आगे भी बांटना चाहिए, सभी को ही बांटना चाहिए। जी मैं अनीता जोशी बोल रही हूँ। जी अनीता जी बोलिए। कि कल आपने बताया कि सोते समय हमारी चेतना ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं? स्वप्न अवस्था में नहीं होती एकाकार, सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाएं हैं हमारी। एक जागृत अवस्था है जो हम अभी बैठे हैं, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। दूसरी है स्वप्न अवस्था, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, तो उसमें नहीं होगा ब्रह्म के साथ एकाकार। और तीसरी है सुषुप्ति, उसमें होता है जब मन भी काम नहीं करता है, तब उसका नाम है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में और मोक्ष अवस्था में ब्रह्म के साथ एकाकार होता है। ऐसा सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि ने बताया है।
ठीक है, ओम दे दीजिए। जी शकुंतला जी। ओम दीदी माँ को प्रणाम। प्रणाम बहन। मैं दिल्ली से शकुंतला बिंजोला। जी शकुंतला जी। मैंने दीदी ये अनुभव किया 18 साल का, जो आप एक एक शब्द कहती हैं, ये मेरे अनुभव में आया कि गुरु की चाहे कितने किलोमीटर दूर की जो दृष्टि अपने शिष्य पर पड़ती है, उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। योग की कक्षा देने जाती थी तो लोग कहते थे बोलना नहीं आता, लेकिन जब सामने वाले तारीफ करते थे तो मैं कहती थी मैं नहीं करा रही, मेरे गुरु करा रहे हैं। हाँ ठीक बात। भावनाओं को मैंने टच किया बिल्कुल पहले से, क्योंकि गुरु मेरे साथ हमेशा रहते थे। उन जो आप एक एक चीज कहते हो क्लास में, मुझे ऐसा लगता है मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, मुझे संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन ये चीजें जो आप मुझे एक एक चीज हमें बता रहे हो कैसे हुआ, ये गुरु के हमारे आगे गुरु थे, हम पीछे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी गुरुजी का एक यंत्र हूँ, मैं अपनी बात नहीं बताती हूँ, मेरे माध्यम से गुरुजी बता रहे हैं आपको, ऐसे सोचना आप। यही कहने जा रही थी, मैं भी ऐसे भावना को तो बहुत अच्छे से मैंने देखा है, महसूस किया है, और जो योग में आते हैं उनको पता है। और जो आज का विषय भी था इतना मार्मिक था कि धार्मिकता की तरफ जाने के लिए, नैतिकता के लिए, हाँ जो मेन प्रॉब्लम मेरे साथ इतने साल योग में जुड़ने के बाद भी अभी मेरे अंदर कमियां हैं, ये नैतिकता की वजह से दीदी अभी मेरे अंदर कुछ इतनी कमियां हैं कि वो हर व्यक्ति में ही होता है, वो तो हम सब में ही है, कुछ कम ज्यादा तो अभी हमारी मिक्सअप स्थिति है, लेकिन हम उसको जान पा रहे हैं और हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये गुरु कृपा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ना, ये इस क्लास में विचार चिकित्सा चल रही है, जैसे कई तरह की चिकित्सा होती है ना, एक यज्ञ चिकित्सा कोर्स चल रहा है हमारा, हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी जो मेरे ही शिष्य रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। ऐसे ये भी है विचार चिकित्सा, विचार चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है। और जी मेरे को कई बार ऐसा लगता था अन्य लोगों के जो गुरु होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम होती है फटाफट जाते हैं, उनका समाधान मिलता है, मेरे गुरु तो बहुत दूर हैं, मेरे के संशय को मैं कैसे दूर करूं। और गुरु ने देखो कितनी कृपा करी शकुन के ऊपर कि तनाव उसके मुझे जोड़ा, और जो जो आप बताती हैं सच मानती हैं कि मैंने पूछना था, संशय था, वो गुरु ने मेरे संशयों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक बात। इसलिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सारांश में यही था। जी बहुत बहुत आभार, ये गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। जी प्रणाम बहन। जी आरती जी, आरती जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम दीदी प्रणाम। प्रणाम। मुझे एक प्रश्न पूछना है, 3 अवस्था होती है ना, जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति। कई लोग ना रोज उठ के ऐसे मैं देखती हूँ तो मुझे आज ये सपना आया, कभी ये सपना, तो कई लोगों को कई लोग बोलते हैं कि मुझे सपन आते ही नहीं है, तो उनको हर रोज सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं क्या? हाँ, सब मनुष्य तो, हम सब थोड़ी देर के लिए तो सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, फिर हम स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं। और जो ये कहते हैं कि हमें कोई स्वप्न आता ही नहीं, तो ये भी हो सकता है स्वप्न आते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक सुषुप्ति अवस्था में रहना ये तो योगियों का होता है। सामान्य आत्माएं हैं वो 50-50 होती हैं, आधे समय के लिए सुषुप्ति में जाते हैं, सब ही जाते हैं, क्योंकि पूर्ण समय तक यदि स्वप्न अवस्था में रहें तो शरीर आगे नहीं चलेगा, फिर शरीर थका थका रहेगा, रोगी हो जाएगा। तो ये प्रकृति की ही व्यवस्था है कि भगवान हर व्यक्ति को कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में लेके ही जाते हैं। और फिर उसकी नींद जब पूरी हो जाती है तो फिर जब कम उसको नींद की आवश्यकता है तो फिर जैसे सबकॉन्शियस माइंड में हमने संस्कार डाले हैं तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और स्वप्न भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक स्वप्न होते हैं जो कोई संकेत देते हैं हमें, तो वो प्रायः 3 बजे के बाद आते हैं। कोई घटना सूक्ष्म जगत में घटित हो चुकी है और वो जल्दी ही
स्थूल जगत में आने वाली है, या तो उसी दिन आ जाएगी या तो 1-2 दिन बाद आ जाएगी, तो फिर आप ऐसे बोलते हैं कि ये मैंने देखा था और देखो ये आज ही ऐसे हो गया। तो हर चीज पहले सूक्ष्म जगत में तैयार होती है, और जिनका मन थोड़ा सा ज्यादा रिसीव करने की योग्यता रखता है, तो वो स्थूल में घटित होने से पहले ही उसको हमारा जो एंटीना है, सेंसर है, वो उसको रिसीव कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति बता देता है कि आज जिसके साथ ज्यादा कनेक्शन होता है ना, जैसे मानो किसी का बच्चा कहीं विदेश में रह रहा है और उसकी माँ सुबह उठ करके बता देती है कि बच्चे को फोन लगाओ, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। और वास्तव में जब उसको फोन लगाते हैं तो वो कहता है हाँ मेरे को खांसी जुकाम बुखार हो रखा है, 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर माँ कहती है मैंने बताया था ना कि ठीक नहीं है। तो क्योंकि उसकी चेतना अपने बच्चे के साथ बहुत डीपली कनेक्ट है, तो जिसकी चेतना ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होने लग जाती है, तो ब्रह्मांड उस आत्मा को संकेत देता है कि अब ये घटित होने वाला है, अब भूकंप आने वाला है, अब बारिश आने वाली है, अब परिवार में कुछ ऐसे होने वाला है, अब देश में ऐसे होने वाला है, अब संस्था में ऐसे होने वाला है। तो वो पता लग जाए। तो उसको स्वप्न नहीं कहेंगे, उसको तो दृष्टांत कहेंगे। और दूसरे जो होते हैं वो कोई विचार को हमने बहुत ज्यादा सोच सोच के अपने दिमाग में डाल दिया, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको किसी भी तरीके से, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि उसको एक क्रमशः निकालना है या उसको बीच बीच में से तोड़ के निकालना है, वो फिर अपने ढंग से निकालता है उसको। तो कई बार उल्टे पुल्टे सपने भी आ जाते हैं। जैसे दिन में आपने देखा कि कोई मनुष्य अपनी बालकोनी में बैठ करके कुर्सी पे बैठा है और अखबार पढ़ रहा है, और आप थोड़ा आगे गए तो कोई हाथी जा रहा है उस रास्ते से। तो अब ये दोनों चीजें, आप सुबह सुबह निकले थे, आपका फ्रेश माइंड था, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो। तो रात को आपको दिखाई देगा कि हाथी कुर्सी पे बैठा है और हाथी अखबार पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे क्या ये उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, उसके दिमाग में हाथी है, अखबार है, कुर्सी है और मनुष्य है, तो वो किसी को बिना क्रम के भी फिर निकाल देता है। तो हम सभी तीनों ही अवस्थाओं में रहते हैं। जागृत में तो सब हैं ही, स्वप्न में भी जाते हैं, सुषुप्ति में भी जाते हैं। जी संजीवनी जी। चरस्पर्श पूज्य माँ। प्रणाम बहन। जैसे अभी बता रहे दीदी कि स्वप्न में जो आते हैं सुबह 3 बजे के बाद में, तो ये संकेत देते हैं हमें। तो महर्षि पतंजलि ने ध्यान पद्धति में एक सूत्र बताया है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन। हाँ, तो ये किस में है दीदी, ये ध्यान की पद्धति में या सुषुप्ति अवस्था में? ना वो तो चित्त को प्रसन्न रखने का एक उपाय बताया है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वास। कोई बहुत अच्छा स्वप्न आया, जैसे आपको कोई देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब उसका आलंबन लेकर के आप पूरे दिन अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। और मनुष्य के पास वो भी शक्ति है कि उसको कैसे स्वप्न आए वो भी वो तय कर सकता है, क्योंकि वो रात को जिन भावनाओं को लेकर के सोएगा, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं को निकालेगा। तो इसलिए जो बहुत भक्ति करते हैं, मानो जो बहुत देवी की भक्ति करते हैं या हनुमान जी की भक्ति करते हैं या शिव की भक्ति करते हैं, तो उनके सपने में वो ही देवता आते हैं, दूसरे नहीं आते हैं। ईसा मसीह नहीं आएगा उसके सपने में। और जो मुस्लिम भाई हैं, उनके सपने में कभी हनुमान जी नहीं आएंगे, उनके सपने में फिर मोहम्मद साहब ही आएंगे। तो हम अपने स्वप्न कैसे आएंगे वो भी हमारे हाथ में ही है, और कुछ तो ब्रह्मांड संकेत देता है। तो वहां जो सूत्र पढ़ा है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। कभी कभी नींद इतनी गहरी आती है और व्यक्ति सुबह उठ करके कहता है कि आज तो बड़े सुख से सोया, एक एक रोम रोम आज तो ताजगी से भरा हुआ है, हल्का हो गया एकदम शरीर। तो इसी बात के ऊपर वो पूरे दिन प्रसन्न रह सकता है। और ज्ञान का आलंबन,
जैसे आप 1 घंटे तक बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं और उनमें से एक कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसका बार बार जब चिंतन करते हैं तो फिर दूसरे विचार से हट जाते हैं, तो चित्त हमारा फिर प्रसन्न रहेगा। तो वो चित्त के आलंबन बताए हैं वहां पर। आप ऐसी भावनाएं करके भी चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। आप एक तत्व का अभ्यास करके भी अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। फिर कल जो मैंने बताया था, विषयवती प्रवृत्ति वार उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, ऐसी कोई एक प्रवृत्ति का हमने आस्वादन कर लिया तो उससे भी पूरे दिन मन को बांध के रख सकते हैं और प्रसन्न रहेगा। विषो का व ज्योतिष्मति, जिसमें प्रकाश का, ज्योतिष्मति उसका नाम है, जिसमें व्यक्ति को अपने मन का या आत्म तत्व का एक आलोक, आलोक का मतलब वहां कोई अग्नि जैसा या ट्यूबलाइट जैसा प्रकाश या सूर्य जैसा प्रकाश, ऐसा अर्थ नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा अंतःकरण क्लियर हो गया। जैसे बाहर आलोक होता है तो चीजें साफ दिखती हैं, ऐसी यदि हमारे चित्त की स्थिति हो गई, बिल्कुल पवित्र पावन यदि चित्त हो गया, तो शोक चला जाएगा। तो फिर कहा विशोक का व ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति से भी ये व्यक्ति विशोक हो जाता है, उसका नाम ही विशोक का है। तो ये सारे चित्त को प्रसन्न रखने के उपाय बताए हैं वहां पर। समस्या एक, उपाय अनेक, ये ऋषियों की पद्धति है। और जो मनुष्य हैं उनकी पद्धति ये है, बीमारी कई, बहुत सारी, और उनके पास दवा कोई भी नहीं है। जैसे आज हम एलोपैथी में देखें तो बहुत सारे रोगों के लिए उनके पास कोई दवा नहीं है। तो ये उस सूत्र का अर्थ है। संजीवनी जी, प्रणाम जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी थी कि इस क्लास बहुत अच्छी लग रही है। आधे घंटे की ही से लेकर रेगुलर चलाइए थी, किसी भी तरह की क्लास आपके माध्यम से आपका हमसे संसर्ग लगातार बना रहे। और दूसरी चीज, कल आपने मेरी 6 कक्षाएं हो जाती हैं रोजाना। प्लीज आधा घंटा ही सही, ये संपर्क बना रहे थी, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लगा। मन बुद्धि चित्त चेतना आत्मा एकदम शुद्ध होती जा रही है, भावनात्मक स्तर बहुत परिवर्तन आता जा रहा है। चल आप प्रश्न पूछो बहन। दूसरी चीज ये था कि एक प्रक्षालन करके कोई आपने श्लोक बोला था जिसमें प्राणायाम का था, वो लाइन मुझे जाननी है फिर से। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र है ना योग दर्शन का, आपको अर्पिता जी ने भेज रखा है प्रथम पाद के सारे सूत्र। तो वो सूत्र है प्रच्छर्दन, डाल रखा है, फिर दोबारा और डाल देना, इनको दोबारा भेज देना विनीता जी को। प्रथम पाद योग दर्शन के सूत्र सबको भेजे थे अर्पिता जी ने। तो उस सूत्र का अर्थ मैंने बताया था। विधारण का मतलब होता है अंदर रोकना और प्रच्छर्दन का मतलब है बाहर निकालना। तो व्यक्ति घंटे भर यही अभ्यास करे कि गलत चीजों को, बीमारियों को, रोग को, शोक को श्वास के साथ बाहर निकाल दिया और प्रसन्नता को, शांति को, खुशी को, आरोग्य को, उसको मैं अंदर धारण कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ऐसे प्राण के प्रच्छर्दन और विधारण का अभ्यास करने से भी मन शांत हो जाता है। जी प्रणाम बहन। हाँ प्रणाम दीदी जी। दीदी जी मुझे ये पूछना था कि जब हम सोते हैं रात में तो हमारी गहरी नींद जैसे 6 या 7 घंटे तक की होती है और उसके बाद में हमें पता चलता है कि अब स्वप्न आना शुरू हो गया है। तो उस टाइम पे हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि अभी उठ जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो स्वप्न देखने और क्या उठ जाना चाहिए। सपने आने लगे तब उठ जाओ, नींद पूरी हो गई। वो जरूरत नहीं है उसकी। हाँ। और एक प्रश्न दीदी जी, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि सेविंग करनी चाहिए हमें और सेवा में लगाना चाहिए, तो हमारे फैमिली में भी जैसे सब लोग बोलते हैं बहुत स्टेटस मेंटेन करके रखो, कपड़े, जूते, चप्पल, बैग और ये सब मेकअप का सामान पूरा एक रंग का होना चाहिए, सब कुछ अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, किसी की पार्टी में भी जा रहे हैं, तो अगर हम इसमें जाएंगे तो फिर तो सेविंग करना मुश्किल
नहीं हो पाएगा। वो एक ऐसी चीज है जिसमें पूरा पैसा जाते जाएगा। तो उनके प्रति मुझे क्या भावना रखनी है जब वो ऐसी बातें बोलते हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 भावनाएं दीदी जी। तो करुणा की भावना रखो कि बेचारे जानते नहीं हैं मनुष्य का असली सौंदर्य है उसका ऊंचा चरित्र। कपड़े गहने ये असली सौंदर्य नहीं है। और आजकल सब उतना ही प्रयास करते हैं, इसलिए हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के चले जाओ, पार्टी में 1-2 हमारे से भी अच्छे वाले मिल ही जाएंगे। मैंने तो कई बार देखा, जैसे हम एयरपोर्ट पे कई बार खड़ाऊ पहन के जाते हैं ना, तो वहां पर हजारों लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर होती है, क्योंकि जब वहां चलते हैं तो वो आवाज करते हैं खड़क खड़क खड़क, इसीलिए तो खड़ाऊ कहते हैं। तो वहां पर किसी ने 10,000 के जूते पहन रखे थे, किसी ने 20, किसी ने 50, उनको कोई नहीं देखता है। और हमारे जो अपने 100-150 रुपए के खड़ाऊ हैं उनको सब देखते हैं। तो इसलिए कुछ यूनिक होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, औरों से अलग। एक जैसा बैग, वैसा ही साड़ी, वैसा ही शाल, वैसे ही बिंदी, चप्पल, जो भी, मतलब ये तो सब ही करते हैं, तो हम तो सब के जैसे ही हो गई। तो इसलिए यूनिकनेस यदि लानी है तो आप में कुछ उनसे अलग होना चाहिए। तो आदमी सुंदर होता है अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपनी आदत से, अपने व्यवहार से। उस व्यक्ति को सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें, मतलब ये तो एक अज्ञान और अविद्या की अवस्था है कि व्यक्ति अपने आप को बाहर के आलंबनों से सुंदर दिखाने की कोशिश करता है। सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, ये तो हमारा बेसिक स्वभाव है। इसके माध्यम से अंदर से संकेत क्या है कि आत्मा सुंदर है हमारी, और हम उस सौंदर्य को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा असली सौंदर्य कौन सा है। इसलिए हम आत्मा की आवाज या आत्मा के सौंदर्य को ना पकड़ करके बाहर की वस्तुओं को लगा करके ही सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य का अपना जो सच्चा अस्तित्व है वो तो सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा का जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, शिव स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसा भी नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि फिर कुछ लोग नहाते ही नहीं है कई कई दिन तक कि जी हम तो वैराग्य को प्राप्त हो गए, क्या नहाना धोना, ये शरीर तो नश्वर है। तो ऐसे शरीर की अवहेलना भी नहीं करनी है। पर जो परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने अब हार तो डायमंड का 5 लाख का पहन रखा है और पेट भी आगे 5 किलो का ही है, तो फिर डायमंड का हार अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले उसको अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। तो देखो थोड़ा बहुत तो ऐसे संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग इतनी जल्दी तो नहीं समझते हैं हमारे भावों को। तो हमें उनके भावों से, क्योंकि वो फिर आपकी उपेक्षा करेंगे जब आप उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं खाएंगे, वैसा नहीं पहनेंगे, वैसा आचरण नहीं करेंगे, तो वो आपकी उपेक्षा करेंगे, ये तो पागल है। तो थोड़े दिन पागल बन के रहना ज्यादा अच्छा है। इन्हीं वो क्या है ना, उनका देशभक्तों का है ना एक स्लोगन, इन्हीं दिमाग में भरे पागलपन के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, वो जो कहें उनको भी कहने दो, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक ही है। भावना उनके प्रति करुणा की रखो। आपने कहा ना कि कौन सी भावना रखूं, तो उपेक्षा की भावना नहीं रखना उनके प्रति, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं असली सौंदर्य को, तो इसलिए उनके प्रति करुणा की भावना रखो कि ये बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान जी इनको भी समझाओ। तो चलो एक प्रश्न और ले लो इनका, रुचि जी का, फिर आगे पढ़ेंगे। आपको कौन देते? मुझे कल आपने पूछा था कि बताया था कि जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने बैग, अपने पॉकेट की कैपेसिटी देखते हैं, उसी तरह अपने इनर स्ट्रेंथ देखना चाहिए।
किसी को फेस करना हो जी, तो वो इनर स्ट्रेंथ मेरी कितनी है वो कैसे पता चलेगा? उस सिचुएशन सामने वाला प्रॉब्लम में है और मुझे उससे मतलब उसको फेस करना है, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ मेरी उतनी कैपेसिटी है नहीं है वो कैसे पता चलेगा? किसको फेस करना है आपको? आए दिन सामने कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है या सामने वाला दुखी है, तो उसे फेस करना चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए अपनी कैपेसिटी देखकर? ना इग्नोर तो कभी नहीं करना, वो तो मैंने अभी बता। मुझे ये फील होता है ना कि अगर कोई अपनी दुख बताता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, तो वो शायद दुख उसके लिए बढ़ जाता है, इससे शायद हम उससे अटैच। दूसरा व्यक्ति दुखी है और साथ में आप भी दुखी हो गए और आप ये जता रहे हो कि देखो मेरी इमोशंस आपके साथ कितनी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्राय लोक में यही होता है कि एक व्यक्ति दुखी है और उससे दूसरा व्यक्ति भी यदि दुखी हो गया, रोने लग गया, तो पहले वाले को लगता है मेरा सबसे अच्छा मित्र यही है, मेरी सबसे ज्यादा केयर करने वाला यही है। लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही दुखी था। वही मुझे जानना था कि इस तरह की सिचुएशन कोई ये ऑटोमेटिक आता है, तो उसे कैसे? वही बता रही हूँ, आप मेरी बात सुनो अब। वही बता रही हूँ कि आप उसके साथ दुखी हो जाते हैं, ये उसकी हेल्प करना नहीं है, ये उसके प्रति करुणा नहीं है, ये उसके प्रति प्रेम भी नहीं है। माना तो ऐसे ही जाता है कि जी आज घर में पति बीमार हो गए और मैं पति से इतना प्रेम करती हूँ कि जब यही खाना नहीं खा रही तो मैंने भी नहीं खाया। आज घर में बच्चा बीमार हो गया, ये नहीं सोया, इसलिए मैं भी सारी रात नहीं सोई, क्योंकि मैं बच्चे से इतना प्रेम करती हूँ। बट वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये तो मोह है, राग है और एक तरह की वीकनेस है। आपको क्या करना चाहिए था? एक तो वो बीमार है, फिर ऊपर से आपने कुछ खाया नहीं, आप भी दुखी हो गए, आप भी सोए नहीं, तो अगले दिन आप भी बीमार हो जाओगे, तो अब तो डबल बीमारी हो गई, अब दोनों को कौन संभालेगा? तो आपको अपने आप को ठीक रखना चाहिए, ठीक समय पे खाना चाहिए, थोड़ा सा सोना भी चाहिए, क्योंकि आप यदि ठीक रहोगे तो दूसरे को संभाल पाओगे। ऐसे ही आपने कहा कि हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति आता है या कोई ऐसी क्रिटिकल समस्या आती है, तो हमें कैसे उसके सामने उसको कैसे फेस करना चाहिए? तो जो व्यक्ति किसी भी कष्ट में है, संकट में है, उसके प्रति तो हम पहले ही चिंतन कर चुके हैं कि हमारी करुणा की भावना होनी चाहिए। करुणा का मतलब ये होता है कि मैं उसको उस स्थिति से निकालूं, ये करुणा की भावना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे भेड़ की तरह से वो चलती है, भेड़ सिर ऐसे नीचे झुका के सामने देखती भी नहीं है, और सामने वाली भेड़ जाके खड्डे में गिर गई तो पीछे वाली भी गिर जाती है, तो अब निकालेगा कौन? आपका पति, आपका बच्चा, आपकी बेटी या पत्नी, कोई भी आपका संबंधी मान लो खड्डे में गिर रहा है और पीछे पीछे आप भी गिर जाओ कि मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, तो ये करुणा की स्थिति नहीं है। पर वहां पर तो जैसे आप मार्केट जा रहे हैं या कहीं जंगल में जा रहे हैं और वहां सामने रास्ता है और आपके सामने आपका बच्चा चल रहा था या पति चल रहा था या बेटी चल रही थी, कोई भी, और वो उसमें गिर गया, तो आप पीछे से छलांग नहीं लगाते हैं, आप क्या करते हैं? आप रुक जाते हैं और फिर आसपास कहीं आप शोर मचाते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई आप कोई आओ और मेरे बच्चे को निकालो। और आपके ऐसा करने से कोई व्यक्ति आ जाता है और बच्चे को बाहर निकाल देता है, इसका नाम है करुणा। खुद नहीं दुखी होना उस दुख से और दूसरे को भी उबार लेना, उसको भी निकाल लेना। तो मैंने ये कहा था कि उसको निकालने के लिए पहले आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना। अगर आपकी सामर्थ्य बढ़ी नहीं है तो वो बेचारा पहले ही दुखी था, ऊपर से आप और रोने लग गए, तो ये डबल दुख की वाइब्रेशंस आपने इकट्ठी कर दी, तो वो
ना वो सुखी हो पाएगा ना आप सुखी हो पाओगे। तो एक तरह से आपने जस्ट डबल कर दिया उस दुख को। तो करना क्या है फिर, आप उसके सामने थोड़ी उत्साह की बात करें, आप उसके सामने थोड़ी साहस की बात करें, थोड़ी सी कुछ ऐसी बात करें कि उसके दुख में भी उसके होठों के ऊपर हंसी आ जाए। क्योंकि एक बार यदि उसके होठों पे हंसी आ गई, मुस्कुरा दिया वो, तो बहुत सारे हैप्पी न्यूट्रॉन्स निकाल दिए उसने अपने दिमाग में, और अब वो आगे अपने आप उसको संभाल लेगा। तो आपने उसकी हेल्प कर दी। इसलिए आपको पता है आजकल लाफ्टर शो में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। किसी ने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, किसी ने कुछ ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति के होठों पे हंसी नहीं आती है। तो वहां जाके वो थोड़ी देर भी हंस लेता है ना, तो उसको लगता है टॉनिक सी मिल गई, मैं फ्रेश हो गया। तो वो उन लोगों ने नहीं दी वो फ्रेशनेस। जब हम हंसते हैं या मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर से ही ऐसे स्राव उत्पन्न होते हैं कि व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वहां जाने की बजाय आप अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं। आपने क्या क्या पुण्य किए आप उसको याद करो। आपने कब कौन से, बचपन में तो कभी ना कभी खूब ठाके मार के हंसे ही होंगे ना। किसी टीचर ने पिटाई कर दी थी और फिर आप अपने फ्रेंड की तरफ देख करके पिट करके भी हंस रहे थे, तो उसको याद कर लो तो अभी भी हंसी आ गई देखो। तो कभी ना कभी आपने कुछ ऐसे क्षण गुजारे हैं, उनको स्मरण कर लिया करो, तो फिर वो वैसे ही हार्मोन्स निकल आते हैं। तो सबसे बड़ी किसी उदास व्यक्ति की हेल्प ये हो सकती है कि आप उसके सामने ऐसी रोनी रोनी बातें ना करें। वो आकर के रो रहा है, मेरे घर में तो मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी देवरानी जेठानी ऐसी, और आपको, हाँ मैंने भी देखा है, वो तो है ही ऐसी। तो आपने उसके शोक को डबल कर दिया। और आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके पास भी सामर्थ्य नहीं थी, आप भी नेगेटिविटी में ही जी रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें पहले अपने आप को अपलिफ्ट करना है कि कोई बात नहीं है, तो संसार है, जिसकी जैसी भावना थी उसने बोल दिया, आप क्यों ले रहे हो, उसको छोड़ो ना। चलो आज मैं आपको एक नई बात सुनाती हूँ, चलो मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। तो ऐसे उसके माइंड को डाइवर्ट करके उसको कोई ऐसी प्रेरणाप्रद बात सुनाना, कोई कहानी सुनाना, कोई किस्सा सुनाना कि जिसमें वो वहां से निकल करके वो व्यक्ति और बहुत आगे बढ़ गया था, ऐसी कोई कहानी उसको सुनाना। और कुछ ऐसा सुनाना कि वो हंस दे, मुस्कुरा दे। इसका नाम करुणा है। तो वो सामर्थ्य आपको जुटानी है। मैंने ये नहीं कहा था कि उसको इग्नोर करो या पीछे छुड़ाओ, ऐसे नहीं कहा था। सामर्थ्य बढ़ाई भी जा सकती है, पर पहले अपनी बढ़ानी है, फिर दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है। लोग बीमार आज के तारीख में बीमार रहते तो अपनी बीमारी के, हाँ, तो योग के बारे में बताया करो ना आप। देखो उन लोगों ने योग किया, उन्होंने अपना 4th स्टेज का कैंसर मिटा लिया, वो भी ऐसे थे, ऐसे ऐसे बताया करो आप उनको। थैंक यू दीदी जी। तो अभी 3-4 मिनट बची हैं, तो शुरुआत करते हैं अष्टांग योग की, क्योंकि करने से ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारे जैसे जो प्रथम पाद है वो बहुत उच्च स्थिति के योगियों के लिए है, उससे मैच करता है। लेकिन योग दर्शन का जो द्वितीय पाद है वो एक मध्यम कोटि के, जो विक्षिप्त अवस्था में जिनका चित्त रहता है, उनके लिए बहुत सदुपयोगी है। तो हम थोड़ा जो कुछ गहरे सूत्र होंगे उनको हम स्किप कर देंगे, पर जो हमारे काम के हैं, जिनसे हम कभी डिप्रेशन की तो बात दूर, सामान्य स्थिति में भी ना रह करके हमेशा उच्च चेतना में रहें, ऐसे महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला ही सूत्र जो साधन पाद का है वो है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। हमें क्रिया योग में रहना है, और ये हमें हमारे गुरुदेव भी बताते हैं। सुबह सुबह योग, दिन भर क्रिया योग। तो ये क्रिया योग क्या है?
तो ये हमारी सहायता कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी, और उसके बाद व्यास ऋषि जी जिन्होंने भाष्य लिखा है, व्यास भाष्य। वो बता रहे हैं कि सुबह तो आप व्यायाम करो, प्राणायाम करो, अपने शरीर को स्वच्छ बनाओ, ध्यान करो, और हो सके तो समाधि भी लगाओ, वहां तक पहुंचो। इसका नाम है योग। और दिन भर जब आप काम करते हैं तो भी योग में स्थित होकर के ही करो, योग को नहीं छोड़ना। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, ये गीता में कहा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं क्रिया योग का मतलब है तप करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 चीजों का अभ्यास कल शाम तक हम सबको करके आना है। तप का मतलब है तपो द्वंद्व सहनम। जीवन में कभी भी किसी के एक जैसी स्थिति नहीं होती है, कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, कभी कोई सम्मान करता है, कभी अपमान करता है, कभी घर में खूब समृद्धि आती है, कभी खूब खर्चा आ जाता है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश आती है। तो ये द्वंद्व तो चलते ही रहते हैं। दिन में कई बार ऐसे हो जाता है, एक व्यक्ति ने आकर के आपको बहुत अच्छी खबर दी, बहुत अच्छा बिहेव किया, दूसरे ने आकर के मिसबिहेव कर दिया, कहीं से बहुत शुभ समाचार मिल गया, कहीं से अशुभ मिल गया। तो ये सारे द्वंद्व आएंगे, इसी का नाम संसार है। तो पहले इसको स्वीकार करना। जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, उससे बड़ा कोई नादान नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। संसार नाम ही सुख दुख के संगम का है, वो तो आएगा। ये सोचना चाहिए कि उसको क्रॉस कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना, आएगा तो ये आध्यात्मिकता मुझे उससे बाहर निकाल देगी, मैं उसको सह करके बाहर चली जाऊंगी। उसका नाम है तप। तो सुबह सुबह संकल्प क्या लेना है हमें? तप पूर्वक जीवन जीना है आज। और दूसरा है स्वाध्याय। तो अभी तो आपका स्वाध्याय मैं ही करवा देती हूँ 1 घंटे का, और जब ये क्लास ना हो तो स्वयं कोई पुस्तक लगा लेना, गीता लगा लो, रामायण, दर्शन, कोई एक अच्छी किताब, उसके भले ही आप 2 ही पृष्ठ पढ़ें, इसका नाम स्वाध्याय है। गायत्री आदि मंत्र का जप करना, इसका नाम स्वाध्याय है। और खुद का अध्ययन करना, स्वाध्याय माने स्व अध्याय। मैं कौन हूं और क्या रिएक्ट हो रहा है मेरे माध्यम से, मैं अपने आप को डिवाइन तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही हूं या नहीं, अपनी सारी डिवाइन शक्तियों को। यदि नहीं तो फिर मुझे वैसे करना है। तो ये 3 चीजें दिन भर यदि हम, और तीसरा है तप, स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है निरंतर ईश्वर की शरणागति में रहते हुए सब कर्म उसके अर्पित कर देना। तो इससे तो समाधि लग जाती है। प्रथम पाद में एक सूत्र आया है, ईश्वर प्रणिधानात्वा। जो अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति से, सच्चाई से, ईमानदारी से सब काम भगवान की भक्ति समझ करके, भगवान की सेवा समझ के करते हैं, ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। ये पंक्ति है व्यास भाष्य की। ईश्वर अपने संकल्प मात्र से उसकी सब इच्छाएं पूरी कर देता है। ईश्वर तो ईश्वर है भाई, उसकी एक दृष्टि जिस पे पड़ गई तो वो तो देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बस इन 3 चीजों का कल आप अभ्यास करके आइए दिन भर, तो फिर आपके अनुभव सुनेंगे कि आज आपने तप का भी अभ्यास किया, स्वाध्याय किया और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहे। तो इसका नाम है क्रिया योग। तो 1 दिन के लिए करना है, कल के लिए, और 1 दिन कर सकता है वो 2 दिन भी कर सकता है, फिर आगे बढ़ाएंगे कितने दिन करना है। अभी तो आज का होमवर्क है, कल तक के लिए करके आइए। तो आप समय हो गया, आज इसी क्रिया योग के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। पुनः आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपकी सांझ अच्छी हो और आपकी रात्रि बहुत अच्छी हो। इन भावनाओं के साथ ही इसको कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।